तो आज की वीडियो में करने वाले हैं होम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो बोर्ड से रिलेटेड है। तो आप लोग को इस वीडियो में मैं करवाऊंगा बाबू होम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था सर होम साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाइए। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न होम साइंस का। तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को देख लीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, क्योंकि बाबू इस वीडियो में ना सारे बुक का निचोड़ सवाल हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल सारे शामिल हैं। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से ये सारे प्रश्न को देखिए और ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को खुद से कीजिए। खुद से करने से क्या होता है बाबू कि आप लोग को प्रश्न अच्छे तरीके से याद होते हैं, और जो प्रश्न याद नहीं रहते हैं वो भी गलती करने से अच्छे तरह से याद हो जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से सारे प्रश्न को करने का। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं बाबू होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को जो एग्जाम से रिलेटेड है। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहला नंबर सवाल पे। क्या करे पहला नंबर सवाल कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। और आप लोग खुद से सारे प्रश्न को कीजिए, ठीक है। बताइएगा वायु प्रदूषण को बाबू कम किया जा सकता है बाबू कैसे। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, क्योंकि बाबू ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वहां पे आंसर रहता है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन को पढ़िएगा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे, तो ऑप्शन को देख लीजिए। सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, और अधिक पेड़ लगाकर, और प्लास्टिक की थैलियों का वर्जन कर कर मतलब नष्ट कर कर हटाकर, ठीक है। ये तीनों बाबू वायु प्रदूषण को कम करने का यहाँ पे उपाय है, ठीक है। याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या दिया गया कह रहा है बाबू कि बच्चों में अस्थायी दांत की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है सवाल कि बच्चों में जो शिशु होते हैं, बच्चा जो होते हैं, उन्हें बाबू अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कितनी होती है। तो बाबू 20 होती है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, याद रखिएगा। और एग्जाम में पूछ भी सकता है दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है बाबू। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के, अच्छे तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये सारे बाबू एग्जाम से रिलेटेड सवाल है यहाँ पे, और सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना भी सवाल है यहाँ पे करवाऊंगा सारे इंपॉर्टेंट है, पूरे बुक का निचोड़ सवाल है। सारे प्रश्न को देखिए, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो बताइएगा जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि से स्रावित होता है बाबू, याद रखेगा एडिनल। किससे, एडिनल। और मेरे से पहले आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए खुद से, ठीक है। तो ये जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एडिनल। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, इस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं होम साइंस के पेपर में। बताइएगा क्या कर रहा है सवाल कि हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। क्या कर रहा है सवाल कि हरी पत्तेदार सब्जियां में पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, हरी पत्तेदार सब्जियां में। बताइएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, याद रखेगा। अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, तो सवाल जो याद नहीं हो रहे हैं, तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो आप लोग सारे प्रश्न को रट जाइए। जितना भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा सारे प्रश्न को रट जाइए एकदम अच्छे तरह से, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है क्या, खनिज लवण पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे सवाल क्या करा है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, दम याद रखेगा आप लोग। क्या करा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। क्या करा सवाल कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई ये कब हुई। इंपॉर्टेंट सवाल है, डेट वाले सवाल को तुम याद रखेगा अच्छे तरह से। तो कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1956 को। और यहाँ पे बाबू ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप लोग आंसर को एकदम याद रखेगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना हुई ना ये कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1956 को हुई थी, ठीक है। तो ये आंसर को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करे अगला सवाल कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। क्या करे सवाल कि बैंक के पासबुक से बाबू हमें क्या जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे सारे ऑप्शन को। तो बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो खाता धारक का विवरण, और लेन देन का विवरण, और खाते का शेष, ये सारे पता होता है बाबू किससे, तो बैंक के पासबुक से। यही जानकारी हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी।
और आप लोग को बताता हूँ बाबू, आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर वहाँ प्रश्न कीजिएगा ना, तो वहाँ सारे ऑप्शन को और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ कर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को बताता हूँ, और आप लोग जो है वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर कीजिएगा बाबू, ठीक है, अच्छे तरह से। तो यहाँ पे सवाल क्या करें आप लोग को, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इन ऑप्शन में कौन सा सही है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह बाबू कहाँ होता है, तो वृषण में, कहाँ होता है, वृषण में होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 8 नंबर सवाल कि कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है। क्या करा सवाल कि कौन सी ग्रंथि यहाँ पे जो है बाबू वो वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है। एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग जो है इस सवाल को एकदम याद रखेगा अच्छे तरह से, और आप लोग सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए। मैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछूंगा बाबू कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। अब आप लोग के पास बाबू वक्त नहीं है, समय बहुत कम है, तो आप लोग जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए, अच्छे तरह से मेहनत कीजिए बाबू, ठीक है, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है, तो कौन सी ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी बाबू, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन को स्त्रावित करती है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या करा कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि क्या है। क्या करा सवाल कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि जो है वह क्या है, मतलब प्राकृतिक के द्वारा बाबू कपड़ा कैसे सुखा सकते हैं, पता होगा आप लोग को कैसे, तो धूप और हवा के द्वारा। धूप और हवा जो है ये प्राकृतिक है, कैसा प्राकृतिक का देन है बाबू, धूप और हवा, इसके द्वारा हम कपड़ों को सुखाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे सवाल कर रहा था कि कपड़ों को सुखाने की प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि यहाँ पे क्या है, तो धूप और हवा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में बाबू कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। इस वीडियो में पूछे गए सवाल को मैं शामिल किया हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि किस लेवल का सवाल और किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या करा सवाल यहाँ पे कि घर में पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, घर में जो बाबू पानी का उपयोग जो किया जाता है वह किस रूप में किया जाता है। तो आप लोग को पता होगा कि घर में पानी का उपयोग जो किया जाता है वह ठोस, तरल और गैस, ये तीनों के रूप में किया जाता है। ठोस, तरल और गैस, ये तीनों के रूप में बाबू घर में पानी का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या कह रहा है सवाल कि निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में बताइए कि बाबू किसे इनमें यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है। यूनिफॉर्म की आवश्यकता किनको नहीं है यहाँ पे, तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, जो उजला वाला जो उनका होता है जैकेट होता है वह डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था सवाल कि यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, तो डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है, नर्स का भी यूनिफॉर्म होता है बाबू, और स्कूली बच्चे जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनका भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन कॉलेज शिक्षक का बाबू यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये कोई भी ड्रेस में चले जाते हैं, ठीक है, कोई भी कलर का ड्रेस पहन के चले जाते हैं। तो याद रखिएगा निम्न में से किसे यूनिफॉर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो कॉलेज शिक्षक का एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को वो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे का होम साइंस के लिए आ रहा था कमेंट, इसीलिए मैं होम साइंस के भी यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे प्रश्न इस वीडियो में मैं करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मैं जल्द ही लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ। जिस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आप लोग को लाइव टेस्ट लूँगा। तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग अच्छे तरह से, और यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। क्या कर रहा है सवाल कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, प्रोटीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है वह क्या है यहाँ पे, तो प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो मांस, मछली एवं अंडा में भी प्रोटीन पाया जाता है, सब्जियां में भी प्रोटीन पाया जाता है, और चावल में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ये सारे में प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि अच्छे शिष्टाचार हैं, अच्छे शिष्टाचार क्या हैं, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो बताइएगा आप लोग अच्छे शिष्टाचार क्या है। ऑप्शन को यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन में कह रहा है केवल शब्द, और दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है केवल कर्म, और तीसरा ऑप्शन में शब्द एवं कर्म दोनों, और चौथा ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि अच्छे शिष्टाचार क्या है, तो अच्छे शिष्टाचार जो है वह क्या है बाबू, शब्द एवं कर्म दोनों, ठीक है। शब्द जो आप लोग बोलते हैं और कर्म जो आप लोग काम करते हैं, ठीक है, ये अच्छे रहेंगे
तो बाबू अच्छे शिष्टाचार होंगे। ठीक है, तो ये दोनों हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है बाबू कि निम्न में से कौन गर्म रंग है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि इनमें कौन जो है वह गर्म रंग है। गर्म रंग कौन है यहाँ पे, तो गर्म रंग जो है वह कौन है, तो वह है बाबू लाल। लाल जो है ना ये गर्म रंग है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग याद रखिएगा बाबू, लाल, नौरंगी और पीला ये भी गर्म रंग है। ठीक है, लाल, नौरंगी और पीला ये भी गर्म रंग है, याद रखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है सवाल कि समान गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। क्या कर रहा है सवाल, एग्जाम में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या कर रहा है कि समान गर्भ व्यवस्था कितने हफ्तों की होती है। कितनों हफ्तों की होती है बाबू समान गर्भ व्यवस्था, तो आप लोग याद रखिएगा समान गर्भ व्यवस्था जो होती है वह बाबू 40 हफ्तों की होती है। कितने, 40 हफ्तों की, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, क्या करें कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। क्या करें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाबू कौन जो यहाँ पे है वह भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। भूमि प्रदूषण का कारण कौन नहीं है यहाँ पे, कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो कौन नहीं है, तो वह वनों की कटाई। वनों की कटाई जो है ना ये बाबू भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। बाकी नालियों का पानी, नाली का पानी जो है ये क्या भूमि को प्रदूषित करता है, आप लोग को पता है। और खुले क्षेत्रों में मल का त्याग, ठीक है, मल मूत्र का त्याग बाबू खुले क्षेत्रों में, ये भी बाबू प्रदूषण का कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में। और कीटनाशक, ये तीनों ग्रामीण क्षेत्रों में बाबू भूमि प्रदूषण का कारण है। और भूमि प्रदूषण का कारण यहाँ पे कौन नहीं है, तो अब वनों की कटाई जो है ये नहीं है। तो आप लोग को इसी प्रकार से बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम में आंसर करना होगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी। वो आप लोग को यहाँ पे जितना भी होम साइंस का मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें काफी सारे प्रश्न जो हैं वह बाबू एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को खुद से कीजिए। क्या करे सवाल कि निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है। क्या करे सवाल, यहाँ पे बाबू किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है, तो पता होगा आप लोग को किस धब्बा को, तो जंग धब्बा को। जंग धब्बा को छुड़ाना ना सबसे कठिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है सवाल कि निम्न में से कौन शुद्ध जल है। यहाँ पे बताइएगा आप लोग कि शुद्ध जल जो है यहाँ पे कौन शुद्ध जल है। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आप लोग एकदम याद रखेगा बाबू, निम्न में से कौन शुद्ध जल है, तो शुद्ध जल जो है ना वह है वर्षा का जल। कौन, जो बरसात वाला जल होता है ना वह सबसे शुद्ध होता है, जिसे अम्ल वर्षा भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को, क्या करें अगला सवाल कि मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। क्या करें सवाल कि मानव शरीर में बाबू जो पीयूष ग्रंथि होती है ना ये कहाँ स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है बाबू, मस्तिष्क में। याद रखिएगा सारे सवाल को। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो आप लोग 20 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे ये 20 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। एक प्रश्न मैं हर वीडियो में आप लोग को देता हूँ, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, आप लोग के और प्रश्न कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या करा सवाल कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में बाबू कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बाबू कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोग के लिए ये सवाल, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए कि बाबू इस प्रश्न का 20 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वह क्या होगा, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। काफी सारे बच्चे जो होते हैं वह आंसर कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन बच्चे का कमेंट आता है, मैं कमेंट का भी रिप्लाई करता हूँ बाबू। तो आप लोग जो है तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे क्या करें कि पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। क्या करें सवाल कि पुरुष अंडकोश जो है वह कहाँ स्थित रहता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा पुरुष अंडकोश जो है ये कहाँ स्थित रहता है बाबू, तो उदर गुहा के बाहर। कहाँ, उदर गुहा के बाहर। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करा है कि बैगनी रंग है। यहाँ पे सवाल जो करा है, कह रहा है बाबू कि बैगनी रंग जो है वह किस श्रेणी में है, प्रथम, द्वितीयक की तृतीयक। बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को करवा दे रहा हूँ। तो बताइएगा बैगनी रंग जो है
वह कैसा है? तो बैगनी रंग जो है ना बाबू, ये द्वितीयक है। कैसा? द्वितीयक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न। और आप लोग को बाबू प्रश्न याद है तो आप लोग को यहाँ पे रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जा रहा है। जो बच्चे का तैयारी अच्छा है उन बच्चे का यहाँ पे रिवीजन भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए खुद से करने का सारे प्रश्न को, और देखिए कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। इसी से अंदाजा पता चल जाएगा आप लोग को बाबू कि एग्जाम में भी आप लोग क्या कर पाइएगा। क्या करें कि स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल जो होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा स्वच्छ जल कैसा होता है बाबू? तो रंगहीन, क्या कोई भी रंग नहीं होता है जल में, स्वच्छ जल में। फिर दूसरा ऑप्शन क्या करें? गंधहीन, मतलब कोई भी गंध नहीं, ठीक है, कोई भी बदबू नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि कीटाणु रहित, मतलब कोई भी कीटाणु नहीं। जब ये तीनों नहीं होंगे तो जल जो होगा वह स्वच्छ होगा। कैसा? स्वच्छ होगा, शुद्ध होगा। तो आंसर क्या होगा इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग को अभी कौन से विषय में सबसे ज्यादा दिक्कत है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस विषय का काफी सारे प्रश्न आप लोग को करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगा। बताइएगा सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइएगा जल्दी से। सूचना का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। ऑप्शन को देखिए और बताइए, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सूचना का अधिकार जो है ये किस प्रकार का अधिकार है? याद रखेगा वैधानिक। कैसा? वैधानिक अधिकार है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें 25 नंबर सवाल कि बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। क्या करें सवाल कि बच्चे जो है बाबू वह अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, कब शुरू करता है? तो याद रखिएगा बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? तो वह 3 माह से 6 माह में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलती दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 3 माह से बाबू 6 माह में बच्चे जो है ना वो अपनी माँ को पहचानना मतलब शुरू कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा इस सवाल को। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिए गए, क्या करें अगला सवाल कि गर्भाशय का आकार कैसा होता है? क्या करें सवाल कि गर्भाशय का आकार जो होता है वह कैसा होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो बताइए जल्दी से, गर्भाशय का आकार जो होता है वह कैसा होता है? नाशपाती की तरह होता है। कैसा? नाशपाती की तरह। याद रखेगा एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। कैसा? नाशपाती की तरह होता है बाबू गर्भाशय का आकार। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और बाबू मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी प्रश्न कीजिएगा सारे ऑप्शन को पढ़ कर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि होम साइंस में सारे प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्या करा कि रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? क्या करा सवाल कि रक्त का धब्बा जो है ये किस वर्ग में आता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में सवाल ये पूछे गए हैं। आप लोग जरूर एक बार क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि पूछे गए सवाल ना बार बार एग्जाम में रिपीट भी किए जाते हैं। तो बताइएगा रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? तो वह प्राणिज धब्बा में आता है। किस वर्ग में? प्राणिज धब्बा में। याद रखेगा रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? प्राणिज धब्बा में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए इस सवाल को, क्या करें यहाँ पे सवाल कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? आप लोग बताइए, इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन को पढ़िए और बताइएगा आप लोग कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। तो आप लोग को पता होगा आधार कार्ड पे बाबू उम्र रहता है, उम्र दिया हुआ रहता है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ रहता है, नाम भी दिया रहता है और पता जो एड्रेस होता है वो भी दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे सवाल करा था कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? कौन जो है वो आधार कार्ड पे नहीं दिया रहता है? तो जाति, जाति नहीं दिया रहता है बाबू। ठीक है, याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 29 नंबर सवाल कि लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां होनी चाहिए। क्या कर रहा है कि लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर जो धारियां होनी चाहिए वह बाबू कैसा होना चाहिए? तिरछी, वक्र, लंबी की चौड़ी? ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा एग्जाम में भी सवाल ये पूछे गए हैं। तो लंबा दिखने के लिए कपड़ों पर धारियां जो होनी चाहिए वह कैसा होनी चाहिए? तो वह लंबी होनी चाहिए। कैसा? लंबी होनी चाहिए, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर सवाल, ये हम लोग का लास्ट प्रश्न बाबू। और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग जो है वह 30 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को भी पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितने बेहतर है। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि 30 में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में आप लोग को 100 प्रश्न करवाऊंगा बाबू होम साइंस का। ठीक है, तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और जल्दी मैं आप लोग को टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें
जिस तरह से एग्जाम में सवाल रहते हैं उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे लाइव टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट देना नहीं भूलिएगा। तो आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार भी पूछे गए हैं। क्या करा है कि एक मार्ग का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। एक मार्ग का पूरा नाम जो है यहाँ पे वह क्या है, तो याद रखेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या नाम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नाम है बाबू एक मार्ग का पूरा नाम। एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं तो इस सवाल को याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बाबू इसी धमाके के साथ। तो आप लोग जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और आप लोग कितना सही किए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए।